the MPC decided by a majority of 5 members out of 6 to increase the policy repo rate by 35 basis points to 6.25% with immediate effect. आज 7 दिसंबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रेपो रेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। आरबीआई हाइक द रेपो रेट फॉर द 5th टाइम इन अ रो बाय 35 basis point to 6.25%. So what does that mean? Let's find out in this video. Hi, this is Bhavna and you are watching Good Returns. सबसे पहले ब्रीफ में ये बता देती हूँ कि व्हाट इज रेपो रेट। सो रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन केस ऑफ इंडिया, लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स जब भी फंड्स कम रह जाते हैं। रेपो रेट इज यूज्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। द आरबीआई पॉलिसी रेट इज नाउ एट इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस अगस्त 2018। अब जानते हैं कि आज एमपीसी मीटिंग में क्या क्या हुआ, इसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं वो एक बार ब्रीफ में जान लेते हैं। तो आज एमपीसी की मीटिंग में 6 में से 4 मेंबर्स अकोमोडेटिव स्टेंस विथड्रॉ करने के फेवर में थे। हेंस आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टेंस बरकरार है। इसके अलावा इन्फ्लेशन पर भी आरबीआई ने कहा कि इन्फ्लेशन को टारगेट रेंज में रखने के लिए फिलहाल टाइम लगेगा एंड पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर ही रहे। फाइनेंशियल ईयर 2023 के एंड तक यानी मार्च 2023 तक इन्फ्लेशन रेट 4% के ऊपर रह सकती है and the target is to maintain CPI in the band of 2 to 6%. आरबीआई ने ग्रोथ फोरकास्ट को कम कर दिया है। पहले वो 7% था, अब FY 2023 के लिए इसको रिड्यूस करके 6.8% कर दिया गया है। वहीं FY 24 के फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट 7.2 था, उसे भी 7.1 किया गया है। आरबीआई सेड दैट ग्लोबल सप्लाई चेन में अभी भी चैलेंजेस हैं एंड इसका इम्पैक्ट इंडिया के फूड प्रोडक्ट्स के प्राइसेस पर देखा जा सकता है। वहीं FY 2024 के सेकेंड क्वार्टर में रिटेल इन्फ्लेशन रेट 5.4% प्रिडिक्ट किया गया है। मतलब ये कि FY 2024 तक इन्फ्लेशन टारगेट बैंड में आ सकती है। FY 2023 में इन्फ्लेशन रेट के 6.7% का अनुमान लगाया गया है। थर्ड क्वार्टर में 6.6% को प्रिडिक्ट किया गया है। उसके अलावा फोर्थ क्वार्टर के लिए इसको 5.4% रखा गया है। कुल मिलाकर समझे तो आरबीआई की अनाउंसमेंट इंडिकेट करती है कि FY 2024 तक इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है। एक और अनाउंसमेंट करते हुए आरबीआई गवर्नर ने मनी मार्केट का जो टाइम था उसको मॉर्निंग से लेकर 5 बजे शाम तक का कर दिया है। अब जानते हैं कि आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के मूव का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो सीधे सीधे बैंक्स का लेंडिंग रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू गो अप एज द कॉस्ट ऑफ फंड्स इज एक्सपेक्टेड टू राइज फर्दर, जिसकी वजह से व्हीकल ईएमआई, होम एंड पर्सनल लोन्स विल आल्सो राइज। पूरे साल में आरबीआई ने रेपो रेट्स में 2.25 BPS हाइक किया है। आरबीआई रेपो रेट क्यों बढ़ाता है, क्यों हाइक करता है, ये पहले भी मैं एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, जिसे आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। बट इन शॉर्ट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है। इसके अलावा यूएस फेड लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है यूएस में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, जिसके बाद से डॉलर के अगेंस्ट जो रुपी है वो वीक होता जा रहा है। इसलिए भी रुपी को मजबूत करने के लिए आरबीआई को रेपो रेट बढ़ानी पड़ती है। अगर हम इन्फ्लेशन डेटा की दूसरी तरफ बात करें तो अक्टूबर मंथ में ये कुछ कम थी एंड इट वॉज 6.77%। पिछले 3 महीनों में इस इन्फ्लेशन रेट को सबसे कम माना गया है, जो भी अक्टूबर का डेटा सामने आया था। सितंबर में इट वॉज 7.41%। लगातार 10 महीनों में इन्फ्लेशन टारगेट से ऊपर ही है। मार्च 2020 में आरबीआई ने आखिरी बार रेपो रेट में कटौती की थी, उसके बाद करीब 2 सालों तक ये सेम रहा था, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। बट ड्यूरिंग दिस टाइम इन्फ्लेशन रेट लगातार 4% से ज़्यादा था। मई 2022 में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए थे। मई में ऑफ साइकिल मीटिंग बुलाकर 40 BPS हाइक किया गया था। इसके बाद जून, अगस्त और सितंबर में 50 BPS रहा था, लेकिन अक्टूबर में जैसा मैंने आपको बताया कि जो डेटा सामने आया था उसमें इन्फ्लेशन रेट थोड़ा कम था, इस वजह से अब दिसंबर की मीटिंग में इसको 0.35% BPS किया गया है। जाते जाते एक एग्जाम्पल के साथ आपको ईएमआई की भी थोड़ी सी कैलकुलेशन में बता देती हूँ, क्योंकि इसका जो सीधा इम्पैक्ट है रेपो रेट का बढ़ने का वो आपकी ईएमआईज़ पर ही आने वाला है। मान लीजिए एसबीआई के 20 साल के लिए 25 लाख रुपए का होम लोन पर 8.40% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आप 21,538 रुपए की ईएमआई पे कर रहे थे। लेकिन चूंकि अब रेपो रेट बढ़ गई है 35 बेसिस पॉइंट के हाइक से, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़कर 8.75% हो जाएगा, जिसके बाद जो ईएमआई आपको चुकानी पड़ेगी वो होंगी 22,093।
22,093 आपको EMI चुकानी पड़ेंगी, यानी कि 555 रुपये आपकी EMI महंगी हो जाएंगी। और पूरे साल की अगर हम लोग बात कर लें तो ये 6,660 रुपये ज़्यादा EMI आपको पूरे साल में चुकानी होगी। अब नेक्स्ट RBI की जो MPC मीटिंग है वो है 6 से लेकर 8 फरवरी के बीच में। जिस तरीके से एस्टिमेट लगाया गया है कि आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन टारगेट बैंड में आ जाएगी, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आगे रेपो रेट्स में हाइक नहीं किया जाएगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।